हेलो स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम बात करेंगे ऋण पत्रों का। ऋण पत्रों की ऋण पत्रों का क्या अर्थ होता है, वे अंशों से कैसे भिन्न होते हैं एवं ऋण पत्रों का वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं। ऋण पत्र क्या होते हैं, ऋण पत्रों का अर्थ क्या होता है। ऋण पत्र किसी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले ऋण की लिखित स्वीकृति होते हैं तथा जिन्हें कंपनी की कॉमन सील के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार ऋण पत्र में बॉन्ड, ऋण पत्र, स्कंद, ऋण पत्र कंपनी द्वारा निर्गमित की गई कोई प्रतिभूति, चाहे उनके लिए कंपनियों की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न हो या न हो। इसमें जो अग्रीमेंट होता है उसमें इनके निर्गमन तथा शोधन की शर्तों का उल्लेख होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष के बाद शोधन हेतु देय होने वाले ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगी हुई कंपनियां 30 वर्षों तक शोधन होने वाले ऋण पत्र निर्गमित कर सकती हैं। ऋण पत्र धारकों को कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार भी प्रदान किया जाना चाहिए। ऋण पत्र का अर्थ होता है जैसे 5% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। इनका जो नाम होता है 10% और 12% डिबेंचर्स, इसके आधार पर उनको प्रतिवर्ष उस पर ब्याज दिया जाता है। चाहे कंपनी के पास लाभ या हानि हो ना हो, पर उन्हें ऋण पत्रों पर ब्याज देना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे ऋण पत्रों के वर्गीकरण की। ऋण पत्र के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला प्रकार है सुरक्षा की दृष्टि से। इस दृष्टि से ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, असुरक्षित ऋण पत्र और बंधक ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र वे होते हैं जिनके धारकों को कंपनी की किसी संपत्ति पर प्रभार नहीं दिया जाता है, इसीलिए केवल अच्छी साख वाली कंपनियां ही ऐसे ऋण पत्र निर्गमित कर सकती हैं। दूसरे प्रकार होते हैं बंधक ऋण पत्र। इन धारकों को कंपनी की संपत्तियों पर बंधक अधिकार होता है या विशिष्ट संपत्ति पर स्थिर प्रभार तथा सभी संपत्तियों पर चल प्रभार भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की अभिलेख की दृष्टि से। इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र धारकों के नाम ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में अंकित रहते हैं तथा इन पर ब्याज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका नाम ऋण पत्र धारियों के रजिस्टर में पंजीकृत हो। ऐसे ऋण पत्रों को क्रय विक्रय करते समय ट्रांसफर डीड हस्तांतरण प्रलेख का पंजीकरण कंपनी के पास करा लिया जाता है, जिससे विक्रेता का नाम रजिस्टर से हटाकर क्रेता का नाम लिख दिया जाता है। तीसरे होते हैं वाहक ऋण पत्र, बेयरर डिबेंचर्स। ऐसे ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं रखा जाता है, यह सुपुर्द की मात्रा से ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं। इनके साथ ब्याज के कूपन लगे रहते हैं और ब्याज मिलने की तिथि पर धारक द्वारा कूपन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उसके बाद तीसरे प्रकार के ऋण पत्र होते हैं शोधन की दृष्टि से। दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र। शोधनीय ऋण पत्र कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों पर शोधनीय होते हैं, मतलब मीन्स कंपनी अपने जीवन काल में ही इनका भुगतान कर देती है। यह भुगतान एक निश्चित अवधि के बीतने पर एक मुश्त या प्रतिवर्ष समान या असमान किश्तों में या खुले बाजार से इनका क्रय करके किया जा सकता है। उसके बाद होते हैं अशोधनीय ऋण पत्र। इन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है। ऐसे ऋण पत्र के धारक कंपनी के जीवन काल में इनका पुनः भुगतान प्राप्त करने की आशा नहीं रखते हैं। कंपनी चाहे तो अपने जीवन काल में इनका भी शोधन कर सकती है। अधिनियम में संशोधन के उपरांत अभिष्ट श्रेणी के ऋण पत्र निर्गमित नहीं किए जा सकते। उसके बाद जो प्रकार है वो है प्राथमिकता की दृष्टि से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में जो ऋण पत्र आते हैं वो प्राथमिकता की दृष्टि से ऋण पत्र प्रथम बंधक, द्वितीय बंधक तथा तृतीय बंधक आदि हो सकते हैं। पुनः भुगतान के समय इन्हें इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाती है।
प्रथम बंधक वाले ऋण पत्र धारकों को भुगतान करने के पश्चात ही द्वितीय बंधक वाले ऋण पत्रों के धारकों को तथा इसी क्रम से फिर तृतीय तथा चतुर्थ बंधक वाले ऋण पत्र के धारकों को भुगतान किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे पांचवें प्रकार की परिवर्तनशीलता की दृष्टि से। परिवर्तनशीलता की दृष्टि से ऋण पत्र तीन प्रकार के हो सकते हैं। पूर्णतया परिवर्तनशील ऋण पत्र। निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों की पूरी राशि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर दी जाती है। पूर्व घोषित तिथियों पर एक मुश्त या किश्तों में विभिन्न भागों का सम मूल्य पर या प्रब्याजी पर अंशों में परिवर्तन कर दिया जाता है। उसके बाद आते हैं आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र। इसके अंतर्गत निर्गमित ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के एक भाग का ही अंशों में सममूल्य पर या प्रब्याजी पर परिवर्तित किया जाता है तथा शेष भाग अपरिवर्तनशील रह जाता है। उसके बाद आते हैं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। यह परिवर्तनशील ऋण पत्रों का परिवर्तनशील भाग होता है। कभी निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत पूरे के पूरे ऋण पत्र ही अपरिवर्तनशील हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स, जिन पर ब्याज की दर स्थायी होती है और वो परिवर्तित नहीं होती है। उसके बाद आती है जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स, जिन पर ब्याज की दर ज़ीरो होती है, मतलब उन पर कोई प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार जो अभी हमने पढ़े वो ऋण पत्रों के प्रकार पढ़े। अब आपको बताएंगे कि अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में क्या अंतर होता है। अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी लेनदार होते हैं। अंशधारियों को कंपनी से लाभांश मिलता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को कंपनी से ब्याज मिलता है। लाभांश सामान्यतया कंपनी को लाभ होने की दशा में ही बांटा जा सकता है, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान अनिवार्यतः करना ही पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो रहा हो या हानि। अंशधारियों को कंपनी की संपत्तियों पर किसी प्रकार का प्रभार प्राप्त नहीं होता है, जबकि ऋण पत्र धारकों को संपत्तियों पर स्थिर अथवा चल प्रभार प्राप्त हो सकता है। समापन के समय अंशधारियों की तुलना में ऋण पत्रधारियों को भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। समता अंशधारियों को सदैव तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों को भी कभी कभी मताधिकार प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ऋण पत्र प्रन्यास प्रलेख की, डिबेंचर ट्रस्ट डीड की। ऋण पत्र धारक अधिक संख्या में होते हैं तो वे अपने ऋणों की सुरक्षा करने में प्रायः सक्षम नहीं हो पाते हैं तथा बिखरे हुए ऋण पत्र धारकों के पास समय व सुविधाओं की भी कमी होती है। तो कंपनी भी प्रत्येक ऋण पत्रधारी के पक्ष में संपत्ति प्रभारित नहीं कर सकती। इस समस्या का समाधान ऋण पत्र प्रन्यास की स्थापना द्वारा किया जाता है तथा प्रन्यासी नियुक्त किए जाते हैं, ट्रस्टीज। यह ट्रस्ट संबंधी कार्य बैंक, बीमा कंपनियां तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करने को तैयार हो जाती है। इसके अंतर्गत प्रन्यास संलेख बनाया जाता है, जिसमें कंपनी के प्रबंधक प्रन्यासियों के पक्ष में संपत्ति प्रभारित कर देते हैं। यदि ऋण पत्रों का शोधन 18 माह के बाद ही करना हो तो ऋण पत्र प्रन्यासियों की नियुक्ति की जाएगी। ऋण पत्र प्रन्यास प्रलेख निर्गमन बंद होने के 6 माह के भीतर बना लिया जाना चाहिए। एक साझेदारी फर्म प्रन्यासी नहीं बन सकती। एक प्रन्यासी संलेख कंपनी द्वारा अपने ऋण के संबंध में लिखित स्वीकृति माना जाता है। इन व्यवस्थाओं से निम्नलिखित लाभ हैं। सर्वप्रथम, ट्रस्टीगण ऋण पत्रधारियों के हितों की देखरेख करते हैं। दूसरा, कंपनी की किसी चूक के संबंध में ऋण पत्र धारकों की ओर से आवश्यक कार्रवाई इन ट्रस्टियों द्वारा की जाती है। और तीसरा, ये ट्रस्टी कंपनी की उक्त संपत्तियों के स्वामित्व पत्र भी अपने पास रखते हैं ताकि उचित समय पर उनके विक्रय द्वारा ऋणों की वापसी की जा सके। इस प्रकार इस कक्षा में हमने ऋण पत्रों का अर्थ समझा, उसके बाद ऋण पत्रों के प्रकार समझे, उसके बाद हमने अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी में क्या अंतर होते हैं ये बताया, और उसके बाद ऋण पत्र प्रन्यास प्रलेख में बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।